जंगल में 3 दिन से बारिश हो रही थी। कालू कालू आज मेरा मन कर रहा है सेवई खाने को। जब मैं अपने मायके में थी तो मेरी मम्मा बरसात के दिनों में हलवा बनाकर मुझे देती थी और मेरी माँ तो मुझे खिचड़ी बनाकर खिलाया करती थी। इससे अच्छा तो मैं अपने माँ के घर ही रहती, कम से कम मेरी माँ मुझे सेवई और हलवा तो खिलाती। सुंदरी जाओ देखो, किचन में जरूर पड़ा होगा कोई चीज। मैं इन प्यारे प्यारे हाथों से तुम्हारे लिए प्यारा प्यारा हलवा आज बनाऊंगा। डब्बे में तो शक्कर ही नहीं है और घी भी नहीं है। अरे कालू कालू, अरे सुनो तो, घर में ना शक्कर है ना घी है, अब मैं क्या करूं? सुंदरी मैं क्या कहता हूँ, हम लोग चलते हैं चिड़िया के घर। चिड़िया तो बहुत दयालु है, उसके पास जरूर होगा। चलो हम उसके घर से ये सारी चीजें मांग कर लाते हैं और मीठे मीठे सेवई बनाते हैं। बाहर हवा बहुत ही तेज थी। कालू कौवा और सुंदरी जैसे तैसे चिड़िया के घर पहुंच जाते हैं। चिड़िया, मीनू, अरे मीनू जी जल्दी बाहर आइए, बाहर बहुत तेज बरसात हो रही है, दरवाजा खोलिए। कालू, लगता है चिड़िया अपने घर में नहीं है, चलो हम लोग कबूतर के घर चलते हैं। कालू कौवा सुंदरी कौवी अब कबूतर के घर पहुंच जाते हैं। अरे मीनू तुम यहाँ क्या कर रही है? मैं तो तुम्हारे घर गया था, तुम्हें कितनी आवाजें दी, लेकिन तू तो यहाँ पड़ी हुई है। अरे सुंदरी जी क्या बताऊँ, मेरे घर के ऊपर से छत से पानी चू रहा है तो मैं यहाँ कबूतर के घर आ गई। अरे मीनू, तेरी भाभी का बहुत मन कर रहा है सेवई खाने के लिए। मैं तेरे घर गया तो पता चला तो है ही नहीं। देखो चिड़िया, कहीं ना कहीं से तुम्हें सेवई का बंदोबस्त करना होगा। कालू, इस बारिश में तो मुश्किल है, मेरे घर में भी खाने पीने की सभी चीजें खत्म हो गई है, अब तो हमें बाजार जाना पड़ेगा। चलो चलो हम बाजार जाते हैं। कालू कौवा, मीनू चिड़िया और सुंदरी तीनों बाजार के लिए निकल जाते हैं। हवा इतनी तेज थी सुंदरी तो सही से उड़ नहीं पा रही थी, तो सुंदरी एक पेड़ से टकराकर हवा वाली दिशा में चली जाती है। मीनू मीनू, सुंदरी कहाँ है? इस बारिश के मौसम में सुंदरी कहाँ चली गई? कहीं तेज हवाओं में उड़ उड़ नहीं ना गई? अरे मुझे बहुत डर लग रहा, हे भगवान, कहाँ गई होगी मेरी सुंदरी? कालू भाई डरिए मत, जब बारिश बंद हो जाएगी तो सुंदरी बहन मिल जाएंगी। तभी वहाँ से कबूतर गुजरता है। तुम लोग कौवी को ढूंढ रहे हो क्या? मैंने देखा है कि एक कौवी तेज हवा में पूरब की दिशाओं में पेड़ के ऊपर गिरी हुई है। क्या तुम लोग उसी की बात कर रहे हो क्या? यह सुनने के बाद कालू कौवा, मीनू चिड़िया सुंदरी को ढूंढने के लिए पूरब की दिशाओं में निकल जाते हैं। मीनू मिल गई, सुंदरी मिल गई, मीनू जल्दी आओ। अब कालू कौवा, सुंदरी और मीनू चिड़िया तीनों अपने घर जाते हैं। तभी उन्हें रास्ते में कबूतर मिल जाता है। मीनू, कालू, सुंदरी मेरे घर चलो, आज मैं तुमको एक सरप्राइज दूंगा। मीनू, कालू, सुंदरी तीनों कबूतर के साथ उसके घर पहुंच जाते हैं। वह वहां पहुंचकर देखते हैं तो वह सेवई, अरे मुझे तो सेवई बहुत पसंद थी, मैं इसे जल्दी से खा लेता हूँ। कालू कौवा, मीनू चिड़िया सुंदरी सेवई को खा लेते हैं और वे बहुत खुश होते हैं। भरे जंगल में मीनू चिड़िया लीची के पेड़ के नीचे बैठी हुई थी और उसके सामने कालू कौवा और सुंदरी उसके पेड़ को देख रहे थे। कालू कालू, मेरा बहुत मन कर रहा है लीची खाने को, जाओ जल्दी से मेरे लिए लीची लेकर आओ। ओ हो, बड़ी आई लीची खाने वाली चिड़िया, थोड़ी ना फ्री का लीची देगी। चिड़िया तो
लीची को बाजार में बेचती है, उसके लिए चिड़िया मुझसे पैसे लेगी, तब जाके वह मुझे लीची को देगी, मैं नहीं जाऊंगा। अरे कालू, चिड़िया बहुत दयालु है, देख मैं अभी जाती हूँ कैसे चिड़िया को अपनी बातों में फंसाकर उसे लीची लेके आती हूँ, तू बस देख। कालू कौवा और सुंदरी मीनू चिड़िया के पास जाते हैं। चिड़िया चिड़िया, तू बहुत अच्छी है और तू बहुत दयालु है, मैंने सुना है कि तू सारे पक्षियों के ऊपर बहुत दया करती है। चिड़िया, ये लीची कितने का दे रही है? चिड़िया देखो, मेरे पास पैसे नहीं है। चिड़िया, मुझे जरा अपना लीची चखाओ, देखूं तो तेरे लीची कैसे हैं। कालू और सुंदरी, मुझे पता था तुम लोग मेरे यहाँ किस लिए आए हो। अरे कभी तो पैसे का ले लिया करो, बस तुम लोगों को कोई काम धंधा तो है नहीं, बस बिना पैसे का मुफ्त का खाने के लिए आ जाते हो। अच्छा रुको, ये लो 2 लीची, दोनों आपस में आधा आधा बांट लो। कालू कौवा और सुंदरी लीची को लेकर नदी के पास पहुंच जाते हैं। थोड़ी देर तक चिड़िया पेड़ की रखवाली करने के बाद वह अपने घर चली जाती है। वाह कालू वाह, बड़े मीठे लीची हैं। कालू, मुझे और भी लीची चाहिए। कालू, मेरे लिए और लीची लेके आओ। देख सुंदरी, जितना मिलता है उतना खा ले, देख मेरा दिमाग खराब मत कर, वरना देख मैं यहाँ से चला जाऊंगा। अरे कालू जी, आप इतने गुस्सा क्यों होते हैं? मेरे पास एक खुरापाती आइडिया है। कालू, मैं क्या कहती हूँ, चिड़िया दोपहर में तो अपने घर चली जाती है, क्यों ना हम दोनों दोपहर में एक टोकरी लेके जाएं और चिड़िया के पेड़ से कुछ लीची को तोड़कर हम अपने बेटे जग्गू के लिए अपने घर लेके चले। यह सुनने के बाद कालू कौवा मीनू चिड़िया एक टोकरी लेकर चिड़िया के पेड़ से कुछ लीची तोड़ लेते हैं और कुछ लीची जमीन पर फेंक देते हैं। वाह मम्मा वाह, बहुत प्यारा लीची है मम्मा, ये तो पूरा रस से भरी लीची है, मजा आ गया मम्मा। बेटे जग्गू, यह मेरा और तेरे पापा कालू का कारनामा है। देख बेटा जग्गू, तुझे मेरा नाम रोशन करना है और तू मुझसे भी बड़ा चोर एक दिन बन के दिखाएगा। हाँ हाँ मम्मा, आप चिंता ना करें, मैं एक दिन जंगल का सबसे बड़ा चोर बनूंगा। अब रात हो जाती है। सुबह जब मीनू चिड़िया अपने बगीचे में जाती है तो अरे ये क्या हो गया, मेरे पेड़ पे तो ढेर सारे लीची के फल कल तो लगे थे, लेकिन आज इतने कम कैसे हो गए? लगता है जरूर कोई चोर मेरे पेड़ से लीची को चुरा ले रहा है। अब मैं कल से इसका ध्यान रखूंगी। अब मीनू चिड़िया अपने घर लौट जाती है। जग्गू बेटा, आपने खाना क्यों नहीं खाया बेटा? मैंने आपके लिए बड़े प्यार से खीर बनाया था, लेकिन आपने तो कुछ भी नहीं खाया। मम्मा, मैं रोज रोज अब ये नहीं खाऊंगा। मम्मा, मेरा भी मन करता है कि मैं भी समोसे खाऊं, लेकिन आप हैं तो मेरे लिए बस रोज रोज खीर बनाती हैं। आज मैं अब खीर नहीं खाऊंगा। अरे कुकू बेटा, ऐसी बात है, लेकिन बेटा ऐसा नहीं करते, खाना तो आपको आज खाना ही पड़ेगा। मैं आपके लिए कल लीची का शेक बना के लाऊंगी, तब बेटा आपको मैं अच्छा अब खाना खिलाऊंगी। सुबह हो जाती है। मिट्ठू, चिड़िया का घर किधर है? मुझे किसी ने बताया कि चिड़िया का लीची का व्यापार है, मुझे चिड़िया से बहुत सारे लीची खरीदना है, क्या तुम बता सकते हो चिड़िया का घर किधर है? चील जी चिड़िया का घर है ना, वो सामने वाला जो पेड़ दिख रहा है उसके बिल्कुल सीध में है। अब चील मीनू चिड़िया के पेड़ के पास पहुंच जाता
है। चिड़िया मुझे लीची चाहिए, बोलो कितने में दोगी? 500 हमें दे दीजिए चील जी, और आप ये पूरा का पूरा पेड़ ले जाइए। वैसे भी मैं अब मायके जा रही हूँ, इसे कोई देखने वाला नहीं है, तो आप मुझे 500 रुपए दे दीजिए और ये आप पेड़ पूरा ले लीजिए। चील मीनू चिड़िया को 500 दे देता है। अब चिड़िया अपने घर खुशी खुशी पहुँच जाती है। सुबह हो जाती है। जैसे ही कालू सुंदरी लीची के फल को तोड़ते हैं, तभी चील की नजर उन दोनों पर पड़ती है और चीलू से पकड़ लेता है। जैसे तैसे कालू तो भाग जाता है। कालू कालू मुझे बचाओ, अरे कालू मुझे तो बचाओ, हे भगवान, हे भगवान मुझे छोड़ दो, हे चील मैं अब कभी चोरी नहीं करूंगी, मुझे छोड़ दो। दोस्तों, अगर ये स्टोरी आपको पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हमें बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी।